नमस्कार दोस्तों। नॉर्मली लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि पेन स्पेशलिस्ट कौन होते हैं। मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट एट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेन मेडिसिन एक स्पेशलिटी है जो भारत के अंदर पिछले 20-22 सालों से अवेलेबल है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। पेन मेडिसिन विभाग जो है वो हर एक प्रकार के प्रॉब्लम को डायग्नोज और ट्रीट करने में सक्षम होता है। कौन सी बीमारियां हम लोग नॉर्मली पेन क्लिनिक्स में देखते हैं, तो इस केस में हम हेडेक, बैक पेन, नेक पेन, कैंसर पेन, जोड़ों का दर्द जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नसों का दर्द जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, हर्पीज ज़ोस्टर, पोस्ट ऑपरेटिव पेन सिंड्रोम्स, सीआरपीएस, पोस्ट स्ट्रोक पेन, तो ऐसे तमाम प्रकार के वो प्रॉब्लम्स जिसके अंदर पेशेंट्स को पेन होता है वो हम पेन क्लिनिक में देखते हैं। तो इसका पेन स्पेशलिटी का एडवांटेज क्या है? पेन स्पेशलिटी का ये एडवांटेज है कि एक तो आपको एक ही जगह पे हर एक प्रकार के दर्द का इलाज मिल जाता है, आपको अलग अलग स्पेशलिटी में जाने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे आपको किसी को जोड़ों का दर्द भी है तो आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाने पड़ेगा, साथ में हेडेक है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो पेन मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट होता है वो आपके हर प्रकार के पेन को डायग्नोज करने में और उसको ट्रीट करने में सक्षम होता है। अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आपको सर्जरी की जरूरत होती है तो पेन स्पेशलिस्ट आपको सर्जन के पास रेफर कर सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज है पेन स्पेशलिटी का वो ये है कि ये मेडिसिन से अगर कोई पेन आपका नहीं ठीक हो पा रहा है तो मेडिसिन और सर्जरी के बीच में एक बहुत बड़ा जो गैप है उसको हम ब्रिज करते हैं बाय इंटरवेंशनल मींस। इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन जो तरीका होता है उसके अंदर हम पेशेंट्स को कुछ प्रोसीजर्स के जरिए, ठीक है, उनके जो दर्द वाला हिस्सा है उसकी नसों को हम सुन कर सकते हैं और उससे पेशेंट्स को बिना किसी परेशानी के मिनिमली इन्वेजिव वे में कुछ ही घंटों के अंदर हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल अगर लेके देखें तो अगर किसी को मान लो माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो मेडिसिन से नहीं जा रही है तो हमारे पास उसके प्रोसीजर्स होते हैं जैसे ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक्स या बोटॉक्स थेरेपी, या किसी पेशेंट को अगर डिस्क की प्रॉब्लम है तो इंट्राडिस्कल ओजोन, एपिड्यूरल न्यूरोप्लास्टी, या आपके एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी, या किसी को वर्टिब्रल फ्रैक्चर है तो वर्टिब्रोप्लास्टी, या किसी को शोल्डर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो प्रोलोथेरेपी। तो तमाम तरीके के इंटरवेंशनल मींस अवेलेबल होते हैं हर एक प्रकार के पेन के लिए। तो इससे जब पहले के जमाने में पेशेंट दवाइयों पे नहीं ठीक हो पाते थे तो उनके पास एक ही तरीका होता था कि आप सर्जन के पास जाके सर्जरी कराएं, लेकिन अब इस तकनीक के जरिए हम 90% केसेस के अंदर सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। कई बार पेशेंट्स को अननेसेसरी सर्जरी के लिए जाना पड़ता था क्योंकि वो पेन से इतने परेशान होते थे कि उनको लगता था कि कुछ भी कराएं। तो उस केस में भी अब हमारे पास इस मींस के थ्रू ऑलमोस्ट सर्जरी से 1/5 कॉस्ट में डे केयर के अंदर रख के पेशेंट को और बिना किसी कट्स के हम उनको पेन से निजात दिला सकते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही में पैलेटिव केयर भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है इस स्पेशलिटी का, जिसके अंदर जो पेशेंट्स को जो क्यूरेटिव स्टेज में नहीं है उनको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए एडवांस सपोर्टिव केयर देते हैं। जैसे पेशेंट्स जो होते हैं एडवांस अल्जाइमर्स के, एडवांस पार्किंसंस के, या कैंसर के पेशेंट्स, या रीनल फेलियर के जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं, उनको जिस प्रकार की जो परेशानियां होती हैं अगर वो उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है तो हम पैलेटिव केयर के जरिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं बस यही बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार के पेन से प्रॉब्लम में है, चाहे वो हेडेक है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रॉनिक पेल्विक पेन है, वल्वोडायनियाज हैं, जॉइंट पेन्स हैं, तो आप हमेशा एक बार पेन स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करिए अपने ट्रीटमेंट को जानने के लिए, बिना किसी सर्जरी के अपने पेन से निजात पाने के लिए। थैंक यू सो मच।